सुनो। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एस पार्ट में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो एच होता है उसको कहाँ पर नहीं पढ़ते हैं वो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं एच साइलेंट। एच साइलेंट का मतलब होता है कि हम लोग जो एच होती है वो हम कहाँ पर नहीं बोलते, उसका उच्चारण नहीं करते हैं, वो होता है। ठीक है, तो एच को हम लोग कहाँ पर प्रोनाउंस नहीं करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे, सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारी मेरी वीडियो मिलती रहे। अब चलते हैं हम बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि जो एच होता है कहाँ कहाँ पर साइलेंट रहता है, उसका नियम क्या है वो देखते हैं। ओके, तो क्या है जी, जो एच जो है एच एच साइलेंट होती है कहाँ पर, यदि किसी अंग्रेजी शब्द में, क्या बोला, क्या लिखा है मैंने, इसका नियम क्या होता है, यदि किसी अंग्रेजी शब्द में डब्लू के बाद एच आए, ठीक, डब्लू के बाद एच आए तो जो एच होती है वो प्रायः साइलेंट रहती है। क्या लिखा है, नियम क्या है, जो एच होता है एच साइलेंट लेने का नियम क्या है कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द में डब्लू के बाद एच आए तो जो एच होती है वो प्रायः साइलेंट रहती है। ठीक, जो एच का होता है वो उसका उच्चारण नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ पर नहीं करते हैं देखते हैं। उसके मैंने कुछ इंग्लिश के जो शब्द हैं वो लिख दिए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे मैंने कम शब्द लिखे हैं आपको, और जिससे कहीं भी लिख के आ जाए तो आप लोग वो सीख पाओ, पढ़ पाओ। सिर्फ क्या है, अपवादों को छोड़ो, क्योंकि बहुत जगह क्या है, अपवाद है। ठीक है, तो यह है जो अपवाद होते हैं तो उनको तो आपको जो प्रैक्टिस है आपको वो तो प्रैक्टिस करने से आएगी कि आप डेली का डेली क्या करोगे, इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास करोगे, डेली आप उसको पढ़ोगे, तभी आप जो जैसे कि जो अपवाद वाले शब्द हैं वो सीख पाओगे। लेकिन जो इंग्लिश के जो नियम है उसमें क्या है, अगर डब्लू के बाद यश आता है तो यश जो है वो प्रायः साइलेंट रहता है। देखते हैं क्या पर। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है ये दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जी यश है, डब्लू के बाद क्या आया है, डब्लू के बाद एच आया, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे, व्हाट, व्हाट। ओके, वाहाट नहीं, वाहाट नहीं पढ़ोगे, वाहाट नहीं पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि वाट पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, हा का जो उच्चारण है, हा का उच्चारण नहीं करना है। ओके, जो हा होता है उसका उच्चारण हम लोग नहीं करेंगे, हा को नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे, व्हाट। ठीक है, क्या बोलोगे, व्हाट, तो इसका हा नहीं बोलोगे, व्हाट। इसी प्रकार से इसको क्या बोलोगे, यहाँ पे भी देखो डब्लू के बाद क्या आया है, एच आया, डब्लू के बाद क्या आया है, एच आया है, इसको वे है रे नहीं बोलोगे, वेयर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, इसमें वेहर नहीं बोलोगे, वे ह वैसे नहीं बोलोगे, हा का उच्चारण नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि डब्लू के बाद अगर एच आता है तो जो एच है वो प्रायः साइलेंट रहता है, होता है। मैंने भी बताया है, ये याद रखना है कि डब्लू के बाद अगर कहीं पे भी आप लोगों को एच आए, अपवादों को छोड़कर, तो आप लोग एच का जो है उच्चारण वो नहीं करेंगे। ओके, तो इसको कैसे बोलोगे, बेयर, वेहर नहीं, वेयर। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। ठीक है, इसको बोलोगे व्हाट, वेयर। ठीक है, व्हाट, व्हाट, वह हाट नहीं, व्हाट। ठीक है, उसको वेयर, वेयर नहीं, वेयर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अगला देखते हैं, इसको कैसे बोलोगे, इसको वैन नहीं बोलोगे, वे है नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, वैन। क्या बोलोगे, वैन, क्योंकि यहाँ पे भी डब्लू के बाद क्या आया है, एच आया, डब्लू के बाद क्या आया है, एच आया, इसीलिए जो एच है वो साइलेंट रहने वाली है। यहाँ पे एच का जो उच्चारण है वो नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कैसे बोलोगे, वैन। ओके, वैन नहीं, वैन। ओके, क्या बोलोगे, वैन। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या आया है, डब्लू के बाद क्या आया है, एच आया है, तो एच आया है डब्लू के बाद, तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो एच है उसका उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसको क्या बोलोगे, वाई। ठीक है, वाई,
जो मैंने डब्लू वहाँ से डब्लू और वी बनता है, डब्लू कहाँ पे बनता है और वी कहाँ पे बनता है, मैंने आप लोगों को ये सिखाया है। ये सीखने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वाई और डब्लू में अंतर जो भी है, ठीक है। तो आप लोग वो देखना, इससे सीख जाओगे कि डब्लू कहाँ पे बनता है, कहाँ पे डब्लू को कैसे बोलते हैं, और वी होती है तो वहाँ पर वो कैसे बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे वाई। ओके, क्योंकि यहाँ पे हा नहीं बोलेंगे, हा है वो साइलेंट है, इसलिए हा को नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वाई। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। क्यों अपवाद? तो काफ़ी जगहों पे होते हैं। तो अपवाद क्या है आप वो भी देख लेते हैं कि अपवाद कौन से होते हैं। कि अपवाद तो जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली तब आएगा। तो अपवाद देख लेते हैं इसके, क्योंकि अपवादों का तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग देखते हैं, जैसे इसको हेड को यहाँ पे भी डब्लू के बाद ये छाया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको साइलेंट नहीं होंगे क्योंकि अपवाद वाले शब्द हैं कुछ। तो इसको पढ़ेंगे हु। क्या पढ़ते हैं? हु। ठीक इसी प्रकार से हूँ, इसी प्रकार से हुज। ठीक है, ये क्या है, जो अपवाद वाले शब्द है वो है। ठीक है, तो अब इसका जो यश का जो दूसरा नियम होता है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, जो एच होती है हमारी, इसको बोलते हैं एच। ठीक है, जो एच होती है उसका जो दो नियम है। पहला तो सीख चुके हैं कि डब्ल्यू के बाद एच हो तो एच जो होती है वो साइलेंट रहती है। अब है क्या कि अगर अंग्रेजी के शब्द के पहले अगर एच हो, ठीक है, क्या है, यदि अंग्रेजी शब्द के पहले एस हो तो जो एस होती है वो प्रायः साइलेंट रहती है। या फिर जो सी है, जी है और आर है, क्या है, सी जी आर के बाद अगर यश आती है, ठीक है, यश आती है तो वहां पर यश जो है वो साइलेंट रहती है। कैसे, क्या नियम है? या फिर देखो दो नियम याद कर लो, एच पहले हो या फिर सी जी और आर, सी जी आर के बाद एच हो। ओके, तो जो एच होती है वो साइलेंट रहती है। उसके कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। ओके, वो देख लेते हैं कहाँ पर होती है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है नियम, तो सीखे एक बार फिर से यहाँ पे देख लो। यदि अंग्रेजी शब्द के पहले एच हो तो एच प्रायः साइलेंट रहता है। ओके, या फिर क्या होता है, सी जी आर के बाद एच हो तो एच साइलेंट रहता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डब्ल्यू के बाद एच हो तो साइलेंट, ठीक है, सी जी आर के बाद एच हो तो साइलेंट, या पहले एच हो शब्द के तो साइलेंट। ठीक, तो उसका उच्चारण एच का जो उच्चारण होता है वो हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कैसे। जिसको देखो जी यहाँ पे मैंने बताया सी के बाद एच हो, देखो सी के जो सी है और सी के बाद क्या आया है, एच आया, सी के बाद क्या आया है, एच आया है, तो एच जो है वो साइलेंट रहेगा। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, क्वायर। क्या बोलेंगे, क्वायर। क्वायर मीन्स जो समूह का, जो हम लोग जो समूह मिलकर सारे लोग गाना गाते हैं या कोई भजन करते हैं, उसका वो होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगले शब्द को देख लेते हैं। अगले शब्द में क्या है, जैसे इसमें भी क्या है, जी के बाद क्या आया है, जी के बाद एच आया है। ठीक है, जी के बाद एच आया है, तो यहाँ पे भी हम लोग जी जो है वो साइलेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग घोस्ट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मैंने शब्द दिखाया था को जी एच, तो वहाँ पे मैंने जी एच किससे बनता था, घा से, तो आप लोग घोस्ट उससे पढ़ो तो ये गलत हो जाए। क्योंकि हम लोग इंग्लिश जो नियम पढ़ने का है वो, लेकिन जैसे कि किसी का नाम वगैरह जैसे घनश्याम है, ठीक है, तो जैसे घा बनता है घनौर या कुछ भी समझ लो घा से, जैसे हम किसी का नाम वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर हम लोग जी एस लिखते हैं और जी एस को घा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या नियम है, हमने अभी सीखा इंग्लिश पढ़ने के लिए कि जहाँ का जी के बाद और सी के बाद आर के बाद अगर यश आएगा तो वहाँ पर हम लोग जो जी वो एस जो है वो साइलेंट रखेंगे। एस को जो इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंस है, वो नहीं करेंगे। ओके, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे गोस्ट। क्या बोलेंगे,
इसको घोस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोश्त। इसको गा पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ोगे, गा, तो इसको बोलेगी गोश्त। ओके, इसको घोस्ट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, गोश्त। ओके, इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। देखो क्या है, मैंने अभी बताया कि या तो फिर यस जो है वो शब्द के पहले हो। देखो इसमें क्या है, शब्द के पहले है। ओके, क्या है, शब्द के, ये शब्द है और ये सबसे पहले यच आया है, तो और इसके बाद स्वर आया है। ठीक, क्या है, स्वर है। तो जो स्वर आएगा साथ में, तो आप लोग क्या करोगे, जो यच होता है, सॉरी, तो यच होता है वो यच को साइलेंट रखोगे। ठीक है, यच को साइलेंट रखोगे तो कैसे पढ़ेंगे, ओ नो री। ठीक है, क्या पढ़ोगे, ओ पढ़ोगे, हो नहीं पढ़ोगे, इसको हो करके नहीं बोलोगे, ओ करके बोलोगे, ऑनोनरी। ठीक है, ऑनोनरी। ओके, इसी प्रकार से अगले शब्द को, इसमें देखो यच आया है, इसमें भी पहले नंबर एच आया था। ओके, और इसमें भी पहले नंबर क्या है, एच है। तो इसको क्या बोलोगे, स्वर भी साथ में है, तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ऑनेस्ट। होनेस्ट नहीं, होनेस्ट बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो नहीं जानते हैं नियम, ठीक है, तो वो क्या पढ़ते हैं, इसको होनेस्ट पढ़ देते हैं। लेकिन अब हम लोग नियम सीखते जा रहे हैं धीरे धीरे से, और आगे भी जो रह गए हैं वो भी सीखेंगे धीरे से। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो इंग्लिश की मिलती रहे और आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाओ। ठीक है, तो आप क्या है, तो क्या है, इसको क्या पढ़ोगे, ऑनेस्ट, बोलोगे ऑनेस्ट। ठीक है, होनेस्ट गलत हो जाएगा, तो इसको बोलोगे ऑनेस्ट, ऑ निकालोगे, ऑ। ठीक है, ऑनेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आवर बोलते हैं आवर से जो होता है घंटा, इसको बोलते हैं HOUR, इसको क्या बोलेंगे, आवर, ऑनर। ऐसे बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें हम यश अगर पहले होगा तो वहां पर हम लोग यश को नहीं पढ़ेंगे, ऑनर। ठीक है, और स्वर होगा साथ में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे स्कूल है, देखो यहाँ पे देखो सी के बाद एच आया है। ठीक है, सी के बाद क्या आया है, एच आया, इसीलिए हम लोग जो इसका जो उच्चारण है वो यहाँ पर एच का उच्चारण नहीं करेंगे, इसको पढ़ते हैं इस का को, सी को का बोलते हैं इस कूल, क्या बोलते हैं, इस कूल। ठीक है, इसका उच्चारण हम लोग हाँ नहीं बोलते, इसके यहाँ पर कहीं पे सी एच पढ़ दो, ये गलत होगा। ठीक है, सी एच आप बहुत से जब नहीं जानते तो सी एच पी इसको पढ़ते तो उसको चा बोलते हैं, तो इसको यहाँ पे चा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, यहाँ पे हाँ को साइलेंट रखना है, क्योंकि मैंने नियम सीख रखा है अभी। तो यहाँ पे जो यच है वो साइलेंट रहने में, तो इसको पढ़ोगे इस स्कूल, स्कूल जहाँ पर हम सारे लोग पढ़ने जाते थे, और जो अभी भी पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ने जाते हैं वो लोग भी। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों को जो जो नियम है वो अच्छे लगे हों, समझ में आए हों। ठीक है, तो आप लोगों के अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर करना मेरी वीडियो को, और अपना ध्यान रखना। मैं अपनी वीडियो यहीं पे रखती हूँ। ओके, बाय बाय।